स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा काम करते हुए अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। तब देखो तुम्हें सफलता कैसे नहीं मिलती। स्वामी जी ने यह बातें सिर्फ कही नहीं बल्कि उन रास्तों पर चलकर भी दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में मनाया जाता है। जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो वो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन को इसी तरह जिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें और उनकी सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि देश भर में दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन में वो 5 शिक्षा देने वाली कहानियां। पहली कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सुबह सुबह एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। उसी समय एक युवक उनके पास आया और अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत करता हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैंने हर उपाय करके देख लिया पर कोई रास्ता नहीं सूझता। पढ़ लिख कर भी मुझे भटकना ही पड़ रहा है। कृपया करके आप मेरी मदद करें। स्वामी जी ने उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा, भाई, तुम दूर तक मेरे कुत्ते को सैर करा दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। अब युवक हैरान था कि उसकी समस्या का समाधान और कुत्ते को टहलाने में क्या संबंध हो सकता है। लेकिन स्वामी जी की बात मानकर वह कुत्ते को लेकर टहलाने निकल गया। लगभग 1-1.5 घंटे तक कुत्ते को टहलाने के बाद युवक आश्रम में लौट आया। आश्रम में ही स्वामी जी एक जगह पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर थकावट नहीं है पर कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था। स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम्हारे चेहरे पे तो थकावट नहीं दिख रही है पर ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है। युवक ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो इसके पीछे पीछे ही चल रहा था पर ये कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। किसी का पीछा करता था तो कभी किसी के ऊपर भौंकता था, इसलिए ये दौड़ते दौड़ते थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने युवक से कहा, देखो, इसी तरह मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दूसरों का पीछा करते करते इधर उधर भागते भागते तुम भी थक गए हो। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ज्यादा भाग दौड़ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें अपनी क्षमता पहचान कर उस लक्ष्य पर सारी ऊर्जा केंद्रित कर काम में लग जाना चाहिए। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब युवक स्वामी जी के उत्तर से संतुष्ट हो गया। वो समझ चुका था कि वो क्या गलती कर रहा था। ऐसी ही एक कहानी है जो उनके जीवन में घटित हुई थी। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ पर वह अपना खाना खुद से बनाते थे। एक दिन वो जब भोजन करने जा रहे थे तो कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए और स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली थी। यह देखकर उस महिला ने उनसे पूछा कि आपने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे। तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुरा कर कहा, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में न सही उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जो भी कठिनाइयां आती हैं उसे हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसे ही एक बार का वाक्य है कि जब बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया था। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे
लेकिन बंदर उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, बेटा रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर डर के मारे भाग गए। इस घटना से उन्होंने ये सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में भी कहा, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी सादा जीवन में भी विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि सादा जीवन जीना श्रेयस्कर होता है। हमेशा वो भौतिक साधनों से दूर रहते थे और दूसरों को भी ये सीख दिया करते थे। वो मानते थे कि कुछ पाने के लिए अनावश्यक चीजों का त्याग करना चाहिए और हमें सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकतावादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। वो हमेशा दिखावे से भी दूर रहते थे। एक बार जब वो विदेश जाने पर स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आपका बाकी सामान कहाँ है, तो उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने तो उनकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वो मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों से नहीं बल्कि चरित्र के विकास में है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बाहरी दिखावे से दूर रहना चाहिए, अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी एक कहानी है कि जब अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह देखा कि पुल पर कुछ खड़े लड़के नदी तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे हैं। किसी एक का भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक निशाना सही लगाते चले गए। अब लड़के हैरान हो गए। उन्होंने आश्चर्य से उनसे पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि तुम जो भी कर रहे हो उस पर अपना पूरा दिमाग उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी भी चूकोगे नहीं। अगर आप अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। इसलिए वो कहते हैं कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि उनके जीवन की इन कहानियों से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए डेली मोटिवेशन वॉइस को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं प्रेरणा से भरी और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।